बहुत समय पहले जब धरती पर बुराई और पाप का साम्राज्य फैल चुका था और लोग परमेश्वर की इच्छाओं से दूर जा चुके थे, तब परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि इंसान अपने रास्ते से भटक चुके हैं और धरती पर अपराध, हिंसा और झूठ का बोलबाला हो गया है। इस स्थिति को देखकर परमेश्वर ने नूह नामक एक नेक व्यक्ति को आकाशवाणी भेजी, जो ईश्वर के प्रति विश्वास और निष्ठा रखता था। परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, धरती पर जो बुराई फैली है उसे समाप्त करने के लिए मैं एक बड़ी बाढ़ लाने वाला हूं, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार बच सकते हो। तुम एक विशाल नौका बनाओ जिसमें हर प्रकार के जानवरों की एक एक जोड़ी समाहित हो। नूह ने घबराहट के बावजूद परमेश्वर का आदेश माना और यह निर्णय लिया कि वह नौका बनाएगा जैसा परमेश्वर ने कहा था। नूह जानता था कि यह एक बड़ा कार्य है, लेकिन उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर उसकी मदद करेगा। उसने अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार को बुलाया और उन्हें परमेश्वर का आदेश सुनाया। सभी ने मिलकर नौका बनाने का काम शुरू किया। यह नौका इतना विशाल होना था कि उसमें सभी जानवरों को समाहित किया जा सके। नौका का निर्माण शुरू होते ही नूह और उसके परिवार ने दिन रात मेहनत की, लकड़ी काटने से लेकर उसे जोड़ने तक, ताकि नौका तैयार हो सके। इस दौरान नौका निर्माण में कई मजेदार और हास्यास्पद घटनाएं हुई। जानवर इधर उधर दौड़ते रहे और नूह के पास आकर सवाल पूछते रहे। एक हाथी ने आकर कहा, नूह, क्या तुम मुझे इस छोटे से नौका में समा पाओगे? नूह मुस्कुराते हुए जवाब देता, तुम चिंता मत करो हाथी भाई, तुम्हारे लिए जगह होगी। इसी तरह अन्य जानवरों की जोड़ी आकर नूह से पूछती, क्या हम इस नौका में फिट हो पाएंगे? नूह उन्हें शांत करता और विश्वास दिलाता कि हर जानवर के लिए जगह है। इस तरह नौका का निर्माण चलता रहा। कुछ दिनों बाद नौका बनकर तैयार हो गया और अब जानवरों को नौका में लाने का समय आ गया। नूह और उसका परिवार जानवरों को लाइन में लगाते और उन्हें नौका में सवार कराते। जानवरों का नौका में समाने का तरीका भी बहुत मजेदार था। बकरियां एक दूसरे से मजाक करती, कुत्ता और बिल्ली की जोड़ी आपस में लड़ते और हाथी अपनी बड़ी बड़ी टांगों से नौका में दाखिल होते। यह सब देखकर नूह हंसते हुए कहता, हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब बाढ़ का समय आ गया था। परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दी थी और उसने नौका में सबको सुरक्षित कर लिया था। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और समूची धरती पर पानी फैलने लगा। नूह और उसका परिवार नौका में सुरक्षित थे, जबकि जानवर भी थोड़े घबराए हुए थे। लेकिन नूह ने सभी को शांत किया और कहा, चिंता मत करो, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, हमें बस विश्वास रखना है। बाढ़ ने पूरी दुनिया को घेर लिया और कुछ ही समय में धरती पूरी तरह से जलमग्न हो गई, लेकिन नौका ऊपर की ओर तैरता रहा और नूह का परिवार और जानवर पूरी तरह से सुरक्षित थे। बाढ़ ने कई दिनों तक बरसने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन नूह और उसके परिवार ने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। एक दिन बारिश रुक गई और बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। नूह और उसका परिवार नौका के अंदर समय बिता रहे थे और हर दिन एक नया संकेत ढूंढते थे कि बाढ़ खत्म हो रही है। अंततः नौका ने एक सुरक्षित स्थान पर लैंड किया और नूह और उसका परिवार नौका से बाहर निकला। उन्होंने देखा कि चारों ओर पानी की जगह सूखी भूमि नजर आ रही थी। नूह और उसका परिवार खुशी से बाहर आए, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि परमेश्वर का वादा सच हो गया था। नूह आकाश में देखा और वहां एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया। यह इंद्रधनुष परमेश्वर के वादे का प्रतीक था, जिसमें परमेश्वर ने नूह से कहा था, यह इंद्रधनुष मेरा वादा है कि मैं अब कभी भी इस धरती को बाढ़ से नष्ट नहीं करूंगा। तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेंगे। नूह ने अपने परिवार के साथ इंद्रधनुष की ओर देखा और परमेश्वर का धन्यवाद किया। वह जानता था कि परमेश्वर ने उसका साथ दिया और उसे सही रास्ते पर रखा। यह कहानी न केवल नूह और उसके परिवार की साहसिक यात्रा को दर्शाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर पर विश्वास और धैर्य से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। विश्वास और आस्था की शक्ति के साथ हम जीवन के किसी भी तूफान से पार पा सकते हैं और परमेश्वर के आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।